नमस्कार दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर यानी टीओ का। टीओ का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं, वो भी सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देखते हैं कैसे क्या आता है, क्या नहीं है। एक-एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रस्ताविता को विभिन्न विषयों पर लिखी गई वैज्ञानिक इन्फॉर्मेशन का संकलन है के लेखक कौन है? ठीक है, कल्हाना, चरकह, ब्रह्ममिश्रा, मिश्रिया, नागार्जुन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? थर्ड। निम्न में से मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने वाले एम्पोरियम का नाम है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प को क्या करवाना है? प्रोत्साहित करने वाले एम्पोरियम का नाम क्या है? मृगनयनी, मयूरी, कादम्बरी, मृग वो मृणालिनी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? मृगनयनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज समझ लेना, अगर टीओ का एग्जाम निकालना है तो प्रीवियस पेपर लगाना है, ये मत भूलना दोस्तों। और 15 तारीख से कंटिन्यूअस पटवारी के लिए शाम को 8 बजे प्रीवियस पेपर की एक लंबी सी सीरीज तैयार है बिल्कुल आने के लिए। ठीक है दोस्तों, 15 तारीख शाम को 8 बजे प्रीवियस पेपर रेगुलर लगाएं। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य वनों के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है? असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा है? एमपी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर, जयललिता। तो कौन थी? विजय कश्मी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुनील गावस्कर गावस्कर ने निम्न में से कौन सी किताब लिखी? ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ सेंस ऑफ टाइम, सनी डेज या ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो सनी डेज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है? मल्का सिंह, हरभजन सिंह, विजेंद्र सिंह, मनमोहन सिंह। तो किसे कहते हैं? मल्का सिंह को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन सामग्री की मात्रा सबसे अधिक होती है? बीट में, कसेब में, लेंटिन में, सोयाबीन में। तो किसमें होती है दोस्तों? सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का उच्चतम पॉइंट है? ठीक है, माउंट लोगान, ठीक है, कैमूर हिल, लेडी हिल। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है। तो चौथा आंसर अपना राइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई? डिंडोरी, मंडला, रतलाम, झाबुआ। तो किससे की गई थी? डिंडोरी से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक शिष्य आयरिश महिला मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को किस नाम से बेहतर रूप में जाना जाता है? मीराबेन, मदर टेरेसा, सिस्टर, ठीक है, कस्तूरबा बेन। तो कौन सा है? सिस्टर निवेदिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2015 में स्थापित नीति आयोग का डॉट डॉट का उत्तराधिकारी है? ठीक है, द प्लानिंग कमीशन, द कॉलेजियम जज ऑफ द सुपरमैन कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, द फुल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, ह्यूमन राइट द कमीशन। तो कौन है? फर्स्ट है, प्लानिंग कमीशन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं गुजरता है? NH-28 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IATA निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? इंडियन एयर ट्रैफिक अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इसका आंसर कौन सा है? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न भारतीयों में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता नहीं है? किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, श्री श्री रविशंकर। ठीक है, तो कौन है? श्री श्री रविशंकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमंडलीय तापक्रम की वृद्धि पर्यावरण में किस गैस के स्तर से बढ़ने से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कंप्रेशन नेचुरल गैस और ओजोन। ठीक है, तो किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर किले की स्थापना करी? मानसिंह तोमर, विजयराजे सिंधिया, राजा सूर्य सेन, ठीक है, माधवराव सिंधिया या माधवराव जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, तो कौन से राजा हैं? राजा सूर्य सेन ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, सुचेता कृपलानी, ठीक है, सरोजिनी नायडू, अनिया बसंत, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर। तो कौन थी? अनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो किसमें? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत वो कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम। तो कौन सा करता है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, चंबल। तो किस पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है दोस्तों, ओमकारेश्वर अपने ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है, जैसे महाकालेश्वर एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है महाकालेश्वर, एक है ओमकारेश्वर दोस्तों। ओमकारेश्वर खंडवा में आते हैं, इंदौर से खंडवा के बीच में ओमकारेश्वर पड़ता है। वहां पर नर्मदा नदी है, ठीक है, और वहां पर अपना बिजली परियोजना भी चलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मल मलच खंड खान किस खनन से संबंधित है? ठीक है, बॉक्साइट, कॉपर, ठीक है, मैग्नेसिट और लाइम स्टोन। ठीक है, किससे? कॉपर से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मेलन में किस क्षेत्र के उद्यमी को गौरवान्वित किया जाता है? ठीक है, folk art, लिटरेचर, म्यूजिक। ठीक है, तो किसको? folk art को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर का नाम जोड़ते हैं? ठीक है, सारंगी, सितार, ठीक है, सुरबन और सरोद। किससे? सितार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है? ये तो सबको पता है, आगरा में। ठीक है दोस्तों, अब ये 25 क्वेश्चन हो गए अपने किसके? जीके के। अब कंप्यूटर के 75 क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा विस्तृत से देखेंगे, आराम से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है? ई केस, इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ऑथराइजेशन। ठीक है, आप एक चीज समझ लेना, इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो ये भी अपन है पता होना चाहिए। कौन कौन सा? इनक्रिप्शन, ये आपका क्या दिया? इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। ये क्रिप्टोग्राफी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट करना है अपन है? शिपर टेक्स्ट में। ठीक है, तो उसको किसका यूज करते हैं? क्रिप्टोग्राफी का। और इनक्रिप्शन का और डिस्क्रिप्शन का यूज होता है सिक्योरिटी देने के लिए। ठीक है, अब लेकिन इसमें कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ई कैश। तो कौन सा नहीं है? ई कैश। ये विशेष ध्यान रखना दोस्तों। और क्रिप्टोग्राफी भी याद रखना, प्लेन टेक्स्ट को शिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, ये भी डेटा को सिक्योर करता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है अपना बाइनरी सिस्टम। ठीक है, कौन सा? बाइनरी सिस्टम इस आधार को संदर्भित करता है। बाइनरी बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं दोस्तों। वो कौन कौन से? 1 और 0। कौन कौन से दोस्तों? 1 और 0। ठीक है, इसलिए बाइनरी को किससे दर्शाया जाता है? 2 से। ठीक है, और यहाँ पर 8 को दर्शाया जाता है किससे दोस्तों? ऑक्टल से। किससे? ऑक्टल से। ठीक है, हेक्साडेसिमल को किससे? 16 से। ठीक है, और डेसिमल को 10 से। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोडक्ट या सेवाओं की बिक्री व खरीद या फंड ट्रांसफर की प्रोसेस कहलाती है? ई कॉमर्स, ईमेल, ई बुक, ई लर्निंग। ठीक है, ई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक।
ठीक है। ई कॉमर्स का यूज करते हैं अपन खरीदने बेचने से, जितनी जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये सब कौन सी कंपनियां हैं? ई कॉमर्स कंपनियां दोस्तों। ईमेल, ईमेल करते हैं अपन जीमेल के द्वारा। ई बुक, ई बुक क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बुक। अपन ना ऑनलाइन रहकर कोई सी भी बुक को रीड कर सकते हैं। ई लर्निंग, ई लर्निंग भी कर सकते हैं और बुक को भी अपन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? ई बुक। ठीक है, अपन बुक को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोपोलॉजी में उच्चतम विश्वसनीयता होती है। ठीक है, टोपोलॉजी हैज हाईएस्ट रिलायबिलिटी। ठीक है, ट्री में, रिंग में, मैश में, स्टार में। ठीक है, रिंग ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? ट्री टोपोलॉजी में एक केबल से दूसरी केबल, दूसरी केबल से तीसरी केबल, एक ट्री के समान यानी ब्रांचेस होती हैं, या अपन कह सकते हैं स्टार टोपोलॉजी का एक बहुत बड़ा रूप क्या कहलाता है? ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। रिंग टोपोलॉजी को अपन सर्कुलर नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्कुलर नेटवर्क भी कहते हैं। किसको कहते हैं? रिंग को। मैश क्या होती है? मैश समझना, मैश कंप्लीट कनेक्टेड नेटवर्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्लीट कनेक्टेड नेटवर्क भी किसको बोला जाता है? मैश को बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, किसको? मैश को। जी अपन ने समझना होगा। ठीक है, तो किसको बोला जाता है? मैश को। नेक्स्ट आती है स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक क्या रहता है दोस्तों? क्या रहता है इसमें? स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक मास्टर या हब कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर होता है, उसी से लोकल नोड क्या रहते हैं? अपने कनेक्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? लोकल नोड कनेक्ट रहते हैं, या अपन कह सकते हैं रूट वाइज कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज करते हैं। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अपने इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मैश टोपोलॉजी। क्या होगी? उच्चतम विश्वसनीयता। इसमें पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का भी यूज करते हैं। किसका करते हैं? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का यूज किसमें होता है? पीपीएन का अपनी मैश टोपोलॉजी में होता है। जी आप समझ लेना अच्छे से दोस्तों। और पर्सनली कनेक्टेड नेटवर्क भी बोला जाता है, और जी काफी कॉस्टली होती है। कौन सी? मैश टोपोलॉजी। क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर अपने अपने पर्सनली सभी कंप्यूटरों से वायर के थ्रू क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं, इसलिए इसकी विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी सबसे अधिक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस की का उपयोग कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए किया जाता है? दोस्तों बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो कौन सी प्रोसेस चलती है? बूटिंग प्रोसेस चलती है। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है? पहले तो अपना रोम मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम रैम मेमोरी में लोड होता है, और हार्ड डिस्क से इंपोर्टेंट जो डेटा होता है वो किसमें ट्रांसफर होता है? रैम मेमोरी में। उसी को अपन बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है, एक कोल्ड बूटिंग प्रोसेस, एक वार्म बूटिंग प्रोसेस। अपना कंप्यूटर पूरी तरह से बंद है, उसमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कौन सी बूटिंग प्रोसेस चलती है? कोल्ड बूटिंग प्रोसेस। और हमारा कंप्यूटर स्टार्ट है तब हम क्या करते हैं? उसे रीस्टार्ट करते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस चलती है? वार्म बूटिंग प्रोसेस चलती है। वार्म बूटिंग प्रोसेस की क्या पूछिए? शॉर्टकट की। तो इसमें से कौन सी होगी? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे क्या होता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल अपन प्रेस करेंगे, टास्क मैनेजर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। प्रेजेंट में रनिंग स्टेट में जितनी भी प्रोसेसें होती हैं जो रनिंग में हैं, यानी चल रही हैं प्रेजेंट में, कहां पर? अपने सिस्टम में, तो वो सारी प्रोसेसें कहां पर दिखाई देंगी दोस्तों? इस टास्क मैनेजर में दिखाई देती हैं, और सभी प्रोसेस को अपन एक एक करके एंड भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक डेटाबेस में उपयुक्तता पूर्णता को संदर्भित करता है। ठीक है, किसको संदर्भित करता है? रेफर टू द करेक्शन यानी करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। तो ये डीबीएमएस से क्वेश्चन है दोस्तों। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा कांस्टेंट और डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? डेटा की रिलायबिलिटी बनी रहे, और डेटा की रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता बनी रहे, और डेटा पूरी तरीके से सही होना चाहिए दोस्तों। ये इंटीग्रिटी की क्या होती है? डेफिनेशन होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पीकर एक डिवाइस है। स्पीकर कौन सा डिवाइस है दोस्तों? एक आउटपुट डिवाइस है, ये तो सबको ही पता है। स्पीकर के द्वारा अपन क्या सुनते हैं?
कोई भी वॉइस सुन सकते हैं दोस्तों, ठीक है? आवाज़ सुन सकते हैं दोस्तों, ठीक है? इसलिए ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। कौन-सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट डॉट इज द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम कम में पूर्ण होने वाली प्रोसेस की संख्या है, ठीक है? थ्रूपुट, वर्ड रेट, इनपुट, आउटपुट, तो कौन सी है? थ्रूपुट दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2012 से कंटिन्यूअस आ रहा है दोस्तों, ठीक है? पर यूनिट टाइम में कंप्लीट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रूपुट कहते हैं दोस्तों, ठीक है? ये क्वेश्चन कहां से है? ऑपरेटिंग सिस्टम से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समर्पित कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? ठीक है? ये समझना दोस्तों, एक बिल्कुल समर्पित हो। तो इसमें ऑप्शन कौन से दिए हैं? इट इज द यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर टास्क और सेट ऑफ टास्क, uses an application software, uses only kind of software or many tasks can be done, ठीक है? तो अपना कौन सा है? एक तो ये पर्टिकुलर टास्क करे और जो भी टास्क हम सेट कर देवे, ठीक है? या जो भी टास्क की अपन क्या देवे, कमांड देवे, वही एक समर्पित कंप्यूटर होता है, यानी डेडिकेटेड कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट डॉट कमांड का उपयोग लाइनेक्स में फाइलें मिटाने के लिए किया जाता है दोस्तों। फाइल को अपन ने क्या करना है? रिमूव करना है दोस्तों। क्या करना है? रिमूव, ठीक है? तो किस कमांड का यूज करेंगे? पहली बात तो मैं लाइनेक्स के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। इसे लाइनेक्स टॉरवेल्टस ने डेवलप किया है। इसका सोर्स कोड ओपन है दोस्तों। अपन चाहते हैं अपनी तरफ से, अपने हिसाब से लाइनेक्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो इसका सोर्स कोड अपन इंटरनेट से डाउनलोड करके और अपने अनुसार इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों? डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कमांड दी है cm, erase, rm, क्लियर, ठीक है? तो इसका आंसर होगा कौन सी? rm। rm की फुल फॉर्म होती है रिमूव, और ठीक है, और ये लाइनेक्स में यूज की जाती है दोस्तों। किसमें की जाती है? लाइनेक्स में। और लाइनेक्स टॉरवेल्टस, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? लाइनेक्स टॉरवेल्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेट में अन्य डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करने में हेल्प होता है, ठीक है? इंटरनेट को क्या करना है? इंटरनेट में अन्य डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करने में हेल्प होता है, ठीक है? तो कौन सा? ब्राउजर, वेब पेज, हाइपरलिंक, वेब सर्वर। तो इसका आंसर कौन सा होगा? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है ये समझना दोस्तों। हाइपरलिंक क्या है? किसी भी शब्द या वर्ड पर फाइल को लिंक करना, क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। जिस वर्ड और टेक्स्ट पर लिंक कर रहे हैं उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, क्योंकि अपन जब लिंक कर देते हैं तो वो ब्लू कलर का शो होता है दोस्तों। कौन से कलर का? ब्लू कलर का, ठीक है? ब्राउजर, ब्राउज माने होता है सर्च, और ब्राउजर मीन्स होता है सर्च करने वाला। तो ब्राउजर सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इस तरह के क्या रहते हैं? जी ब्राउजर सॉफ्टवेयर भी आते हैं। नेक्स्ट आता है वेब पेज, ठीक है? इंटरनेट पे जो पेज यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? वेब पेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है वेब सर्वर, इंटरनेट पर जो सर्वर रहता है उसी को अपन क्या कहते हैं? वेब सर्वर कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? हाइपरलिंक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेटिक रैम में स्टोरेज एलिमेंट डॉट डॉट होता है, ठीक है? तो रैम में स्टोरेज एलिमेंट क्या होता है? कन्वर्टर, डायोड, फ्लिप फ्लॉप, ट्रांजिस्टर। तो कौन सा होगा इसका आंसर? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होती है? एक मेमोरी भी होती है दोस्तों, जिसमें मात्र अपन क्या कर सकते हैं? 1 बिट का स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसमें 0 या 1 को स्टोर किया जाता है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एचटीएमएल, एचटीएमएल लैंग्वेज क्या होती है? पहले तो ये समझिए दोस्तों। एचटीएमएल क्या होती है? एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है। जितने भी आपको वेबसाइटें दिखती हैं सब एचटीएमएल प्लेटफॉर्म पर बनती हैं दोस्तों। एचटीएमएल में कमेंट टैग के डॉट डॉट के रूप में डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है? कमेंट, कमेंट को अपन ने देना है एचटीएमएल में, तो किस टैग के द्वारा देंगे? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, ठीक है? और 4 से 5 वीडियो मैंने एचटीएमएल पर प्रैक्टिकली वीडियो आपको डाल दी है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा दोस्तों, अगर देखना है तो देखना ना भूलें दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 बिट के समूह डॉट डॉट को कहते हैं 8 बिट, ठीक है? द सेट ऑफ द 8 बिट्स इज कॉल्ड, ठीक है? तो क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, वर्ड कहते हैं, निबल कहते हैं, डबल वर्ड कहते हैं, ठीक है? तो किससे कहते हैं? बाइट। यहाँ पर याद क्या करना है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है,
एक बिट 0 या 1 को मेमोरी में अपन स्टोर करते हैं, क्या करते हैं? 0 या 1 को, किसको दोस्तों? 0 या 1 को जब अपन मेमोरी में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, किसको? 0 या 1 को, ठीक है? जब मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है? तो वो कितना स्पेस लेता है? 1 बिट का। कितने का लेता है? 1 बिट का, ठीक है? और 4 बिट इक्वल टू होता है 1 निबल। क्या होता है दोस्तों? 4 बिट इक्वल टू कितना होता है? 1 निबल। ये ध्यान रखना है दोस्तों। और 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट। अभी 2 बातें और बताता हूं मैं इसके बारे में। डेटा को स्टोर करने की, क्या दोस्तों? डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट, क्या सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? ठीक है, बिट होती है दोस्तों। क्या होती है? बिट। डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट, ठीक है? और डेटा को मापने की सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होती है बाइट। क्या होती है दोस्तों? बाइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पैराग्राफ का मार्जिन एक प्रकार का नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? पैराग्राफ का मार्जिन नहीं है। टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ठीक है? तो इसका मार्जिन कौन सा नहीं है पैराग्राफ का? ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे तो सेंटर नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो पैराग्राफ में क्या नहीं आता है? सेंटर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राफिक्स पोर्ट को डॉट डॉट बी कहा जाता है, ठीक है? बीजीए, साटा, लैन, आईडीई, ठीक है? तो क्या कहा जाता है? बीजीए कहा जाता है। और बीजीए की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होती है दोस्तों? वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉलम ए तथा बी के मध्य कॉलम इंसर्ट करने के लिए होगा सिलेक्ट कॉलम ए, सिलेक्ट कॉलम बी, सिलेक्ट टेबल, सिलेक्ट रो। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सिलेक्ट कॉलम ए, ठीक है? कौन सा होगा दोस्तों? सिलेक्ट कॉलम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कमांड एमएस वर्ड में एडिटिंग के दौरान कार्य को वापस करने के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, कार्य को वापस करने के लिए, ठीक है? इसमें कौन सा दिया है? रीडू दिया है, अंडू दिया है, रिप्लेस दिया है, रीराइट दिया है, ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? अंडू, ठीक है? इसका मतलब जो होता है दोस्तों, एक होता है रीडू, एक होता है अंडू, ठीक है? रीडू का यूज, अंडू का यूज किस लिए करते हैं? जैसे आप कोई भी डेटा लिख रहे हैं, लिखते-लिखते में आपका पूरा डेटा क्या हो गया? डिलीट हो गया दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? अंडू का यूज़ करेंगे। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस जेड। और रीडू, अंडू ऑप्शन के द्वारा जो डेटा एक स्टेप पीछे गया है, उसे डेटा को एक स्टेप आगे लाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? रीडू का। किसका यूज़ करेंगे? रीडू का। और रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है? रिप्लेस का यूज़ किस लिए करते हैं? ओल्ड वैल्यू की जगह न्यू वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करते हैं दोस्तों। रीराइट का, ठीक है, दोबारा अपन ने लिखना है कोई भी डेटा, तो उसके लिए रीराइट। लेकिन यहाँ पर आंसर कौन सा है? अंडू। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लूटूथ का उपयोग डॉट डॉट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है? मैन, पेन, लैन, इंटरनेट। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कई सारे लैन से मिलकर बनता है दोस्तों। क्या बनता है? कई सारे लैन से। और डिस्टेंस पर आधारित नेटवर्क है। डिस्टेंस पर आधारित नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज और समझना, ठीक है? डिस्टेंस के आधार पर है, ठीक है? और लेन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग या 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, जहाँ तक वायर बिछाने में अपन सक्षम है, वहाँ तक किसका यूज़ करेंगे? लेन का दोस्तों, ठीक है? अब मैन 75 किलोमीटर और वैन पूरे विश्व में फैला रहता है दोस्तों, यानी इंटरनेशनल एरिया में कनेक्ट करने के लिए वैन वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक और दिया है पीएन। पीएन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क की रेंज होती है 10 से 100 मीटर की रेंज। कितनी रहती है? 10 से 100 मीटर की रेंज। आपने हॉटस्पॉट का नाम सुना होगा दोस्तों। हॉटस्पॉट अपन ऑन करते हैं तो वो किस नेटवर्क के अंतर्गत आता है? पेन, पीएन। और ब्लूटूथ, ब्लूटूथ भी 10 से 100 मीटर की रेंज को कवर करता है।
तो वो भी किस नेटवर्क के अंतर्गत आता है? पीएन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट के बारे में भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट 15 अगस्त सन 1995 में भारत में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? बीएसएनएल के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा दोस्तों। ठीक है दोस्तों? और इंटरनेट के जनक कहे जाते हैं बिंट सर्प, डॉक्टर बिंट सर्प। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ऑब्जेक्ट को फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्म किस में बनते हैं? ठीक है, डीबीएमएस में दोस्तों। क्वेरीज एंड रिपोर्ट, टेबल्स ओनली, टेबल्स एंड क्वेरीज, टेबल्स एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? टेबल एंड क्वेरीज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है? किसको डेवलप करने वाली? जावा स्क्रिप्ट। बहुत जल्दी जावा स्क्रिप्ट पर वीडियो बनाऊंगा मैं दोस्तों, पूरा जावा स्क्रिप्ट समझाऊंगा उसमें। ठीक है दोस्तों, लेकिन कंटिन्यूअस देखते रहें, और जो नए स्टूडेंट है अभी तक उनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर टीओ एडवांस कंप्यूटर आपको पढ़ना है, ठीक है, सीपीसीटी के कई सारे आपको चैनल मिल जाएंगे शिवपुरी में, लेकिन एडवांस कंप्यूटर पढ़ना है तो उसके लिए मात्र एक है, वो है एम्स कंप्यूटर। ठीक है, जिसका यूट्यूब चैनल है हेमंत चौरसिया नाम से। ठीक है दोस्तों, इसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको एडवांस चीजें मिलती रहें दोस्तों। ठीक है, अपना सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा एप्पल, नेटस्केप। ठीक है, तो कौन सा है देखते हैं। ठीक है, नेटस्केप। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया? नेटस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्वेंट्री डॉट डॉट होता है। ठीक है, इन्वेंट्री डॉट डॉट होता है, तो ये टैली से क्वेश्चन है दोस्तों, ये विशुद्ध ध्यान। स्टॉक और गुड्स, लाइबिलिटीज, फ्लो ऑफ कैश, कंपनीज पोजीशन। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, जो गोदाम में स्टॉक किया जाता है दोस्तों। ठीक है, स्टॉक और गुड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में काम करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्कैनर, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, किसको? सीपीयू को। कौन कौन सी? एक तो अपना एएलयू, दूसरा सीयू, तीसरा मेमोरी। ठीक है, तो सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी, मेमोरी रहती है। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन एक्सेल में डेटा को टैब में उपलब्ध होता है? टेबल्स, लिंक्स, सॉर्ट एंड फिल्टर्स, चार्ट्स। तो कौन सा? सॉर्ट एंड फिल्टर्स। अब सॉर्ट एंड फिल्टर्स क्या होता है, जी समझना। सॉर्ट, सॉर्ट की स्पेलिंग याद रखना है दोस्तों, जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते होंगे, मैं बैच में हर बार बताता हूँ। सॉर्ट, SORT, स्पेलिंग क्या होनी चाहिए दोस्तों? SORT। ठीक है, अगर कंप्यूटर में कहीं भी और किसी भी सब्जेक्ट में SORT आपको मिल जाए तो आपका माइंड एक ही जगह जंप करेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब A to Z में लगाना, डिसेंडिंग मतलब Z to A। ठीक है, फिल्टर का यूज करते हैं एमएस एक्सेल में किसी भी कंडीशन के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? किसी कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड्स को क्या करने के लिए? छानने के लिए या फिल्टर करने के लिए किसका यूज करेंगे दोस्तों? फिल्टर ऑप्शन का। ठीक है, और चार्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी मैथमेटिकल वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यूज को ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? चार्ट का यूज करते हैं। लिंक्स मतलब वही हाइपर लिंक्स, और टेबल्स, टेबल्स का मतलब क्या होता है? कॉलम्स का ग्रुप। क्या कहलाती है? टेबल्स। ठीक है दोस्तों, सॉरी, कॉलम्स का ग्रुप नहीं दोस्तों, फील्ड का ग्रुप। किसका ग्रुप? फील्ड का ग्रुप। क्या कहलाती है? टेबल्स कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या नाम दिया गया है जो अन्य कंप्यूटर में अवैध रूप से पहुंचता है और डेटा को नुकसान पहुंचाता है या डेटा डैमेज करता है दोस्तों? मैसेंजर, स्पैमर, हैकर, थीफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हैकर। हैकर भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। ब्लैक हेड हैकर होता है, व्हाइट हेड हैकर होता है, ब्लू हेड हैकर होगा। ठीक है, इस पर मैं बनाऊंगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, एक बिंदी और नीचे कॉमा, इसे बोलते हैं कॉलन, से क्या होता है? इंसर्ट डेट, इंसर्ट टाइम, इंसर्ट इमेज, इंसर्ट नंबर्स। तो ये क्या होगा? टाइम को इंसर्ट करना है, वो भी किस में? एमएस एक्सेल में, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक यूजर माउस बटन पर क्लिक करता है तो क्या ट्रिगर होती है? ठीक है, नंबर एक, आ प्रॉपर्टी, आ फंक्शन, आ क्लिक और एन इवेंट। तो आंसर कौन सा होगा? एन इवेंट, ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर से कुछ याद आ रहा है दोस्तों? ये अपन डीबीएमएस में है दोस्तों, ध्यान रखना। ट्रिगर, डॉस में बैकअप के लिए डॉट डॉट कमांड का उपयोग किया जाता है। एमएस बैकअप, 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 एमएस बैकअप, बैक्ड अप। ठीक है, सब अलग अलग दिए हैं दोस्तों, मैंने पढ़ एक जैसे दिए आपको। ठीक है, डॉस में बैकअप के लिए डॉट डॉट कमांड का उपयोग किया जाता है। कमांड की बात कर रहा है, डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, जिसे ध्यान रखना। ठीक है, तो बैकअप कमांड होती है दोस्तों। ठीक है, और विंडो में भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जिसका नाम बैकअप होता है, जो मिलता कहाँ पर है? स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम से एसेसरी, एसेसरी से सिस्टम टूल, सिस्टम टूल से बैकअप। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बैकअप ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने तथा सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के जांच होने की प्रोसेस डॉट डॉट है। ठीक है, पोस्ट, पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग प्रोसेस। इसका क्वेश्चन मैंने अभी बताया था। बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पावर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस जैसे ही फिनिश होती है दोस्तों, तो एक और प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे बोलते हैं पोस्ट, जिसे बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन होने के बाद अपना सिस्टम उससे कनेक्ट सारे पेरिफेरल डिवाइस को क्या करती है? चेक करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, क्या करता है? F1 की प्रेस करने को मांगता है, कभी इंटर की प्रेस करने को मांगता है। ठीक है, तो समझ लेना जी कौन सी प्रोसेस चल रही है दोस्तों? पोस्ट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का वो है क्षेत्र जो अस्थायी रूप से डेटा को प्रोसेसिंग से पहले रखता है। ठीक है, यानी टेम्परेरी रूप से। ठीक है, मेमोरी, सीपीयू, फाइल, मॉनिटर। तो कौन सी रखेगी? मेमोरी। मेमोरी में भी कौन सी रखेगी? रैम। ठीक है दोस्तों, कौन सी? रैम। ध्यान रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन डॉट डॉट है। ठीक है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक। ठीक है दोस्तों, माउस के 4 फंक्शन होते हैं दोस्तों। माउस 4 प्रकार से काम करता है। माउस 3 प्रकार की होती हैं और माउस में 3 बटन होते हैं दोस्तों। ठीक है, आ रहा है समझ में? 4 कार्य कौन-कौन से करता है? एक तो करता है क्लिकिंग, अपन किसी भी आइकन पर क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सिलेक्ट या एक्टिव हो जाता है दोस्तों। डबल क्लिकिंग, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। ठीक है, राइट क्लिकिंग, पॉपअप लिस्ट को ओपन करने के लिए। ड्रैगिंग, किसी भी आइकन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डबल क्लिक। कौन सा होगा दोस्तों? डबल क्लिक। और 3 प्रकार के माउस होते हैं, कौन-कौन से? ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस और कार्डलेस माउस। ऑप्टिकल माउस वह माउस होता है जिसके नीचे एक लेजर लगी रहती है, लाइट लगी रहती है। ठीक है, मैकेनिकल माउस वह माउस होता है जिसके नीचे एक बॉल लगी रहती है उभरी हुई। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डलेस माउस, वह माउस होता है जिसमें वायर नहीं होता दोस्तों, या पेन नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीसीपी का उपयोग डॉट डॉट के द्वारा किया जाता है, जो इंटरनेट में आ गए दोस्तों। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी की होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, टीएफटीपी की फुल फॉर्म होती है त्रिवेदी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो कौन सा है? एसएमटीपी। ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग के द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा? एसएमटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंक ईमेल दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, जंक ईमेल के बिना कोई भी पेपर नहीं बनता है कंप्यूटर का। जी विशेष ध्यान रखना, ये क्रेज चला था 2017 तक। ठीक है, 2017 का ये पंजे लगा रहे हैं। ठीक है,
तो इस पे स्पैम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? स्पैम। ये विसित ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे जंक ईमेल या मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है? अपन किसी से बिना पूछे उसे ईमेल करना, एसएमएस करना, वो सब स्पैम कहलाता है दोस्तों। या कॉल करना स्पैम कहलाता है। ठीक है? एमएस वर्ड में थिसरस टूल का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। ये एमएस वर्ड में आ गया दोस्तों। थिसरस का यूज करते हैं सिनोनिम्स देखने के लिए और इसकी शॉर्टकट की भी होती है दोस्तों शिफ्ट प्लस F7। क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7। ठीक है? फाइंडिंग वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। ठीक है? फाइंडिंग वर्ड्स विद द ऑपोजिट मीनिंग, कॉपिंग द वर्ड, डिलीटिंग ऑफ द वर्ड। तो फर्स्ट वाला आंसर राइट होगा। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसक्यूएल में टेबल स्ट्रक्चर तथा रिलेशनशिप को डिलीट करने वाला स्टेटमेंट होता है। तो ये किस में आ गए अपन दोस्तों? डीबीएमएस में। डीबीएमएस के एसक्यूएल में। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें रिवोक, ड्रॉप, डिलीट। ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल की अलाइनमेंट टैब में डॉट डॉट ऑप्शन सेलों को कंबाइन करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है? मर्ज सेल। मर्ज माने क्या होता है? सिलेक्टेड सेल को जोड़कर एक सेल में कन्वर्ट करना। क्या कहलाता है? मर्ज सेल कहलाता है। मर्ज माने होता है जोड़ना। अलाइनमेंट यानी स्पेस देना, लेफ्ट में कितना देना है, राइट में कितना देना है। रैप टेस्ट होते हैं। ठीक है? जहां पर लाइन छूट गई है नीचे से लिखना है तो रैप टेस्ट, रैपिंग बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू दोस्तों। क्या होती है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू। जैसे H2O, H2 कहाँ आता है? नीचे। तो किसके द्वारा आता है? सबस्क्रिप्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा होगा? मर्ज से। नेक्स्ट है गूगल क्रोम। क्या है? ठीक है? इसे गूगल कंपनी ने 2008 में डेवलप किया था। ये एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर, सर्च इंजन, ईमेल, क्लाइंट, वेबसाइट। तो कौन सा होगा? ब्राउजर। ठीक है? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है गूगल क्रोम। ये विशेष ध्यान रखना है और गूगल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान रेफरेंस तथा बिना वीबीए के उपयोग के डेटा के साथ इंटरैक्ट करने तथा चार्ट शीटों में कंट्रोलों को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंट्रोल है। ठीक है? फ्रेम कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, ऑब्जेक्ट कंट्रोल, प्रॉपर्टीज कंट्रोल। तो कौन सा होगा? फॉर्म कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अवगुण स्टार टोपोलॉजी के ऊपर युक्त है? अवगुण आ रहा है समझ में? यानी डिसएडवांटेज। ठीक है? स्टार टोपोलॉजी, बैकबोन वायर, ठीक है, सेंट्रल हब और स्विच गेट्स, डैमेज इंटायर नेटवर्क, बिकम अनस्टेबल। ठीक है? तीसरा, वन नोट फेल्स आफ्टर द अदर, टर्मिनेटर आर फिक्स्ड। ठीक है? तो कौन सा होगा? सेकंड वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HTML नो स्क्रिप्ट का उपयोग के लिए नो स्क्रिप्ट टैग का उपयोग के लिए किया जाता है। डिस्प्ले इंटायर ब्लॉक द कंटेंट व्हेन द जावास्क्रिप्ट इज डिस्प्लेड, गिव इमेज मैप्स, डिस्प्ले विद हाइपरलिंक, इंक्लूड ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो इसका कौन सा होगा? ब्लॉक्स के कंटेंट्स को जावास्क्रिप्ट में डिसेबल्ड करने के लिए इसका यूज करते हैं, जिससे कोई भी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब क्या होती है? कोई भी जो पहले से फिक्स हो उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। क्या दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम जैसे .com, .edu, ये क्या है? डोमेन नेम है। डोमेन नेम सिस्टम 3 प्रकार की होती हैं, इनवर्स, कंट्री और कौन से? जेनरिक। ठीक है दोस्तों, डीएनएस होस्ट का डॉट डॉट प्राप्त कर सकता है यदि उसके डोमेन का नाम ज्ञात हो। डायनामिक एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, स्टैटिक एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो कौन सा होगा? आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, डॉट डॉट में ट्रांसमिशन स्पीड स्लो होती है। सैटेलाइट ट्रांसमिशन में, कोक्सियल केबल में, फाइबर ऑप्टिक केबल में, ट्विस्टेड पेयर केबल में। तो किसमें होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है? आपने ट्रांसमिशन वायर के यानी वायर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? फाइबर ऑप्टिक केबल,
ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल, ये आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार के वायर होते हैं। कोक्सियल केबल का यूज़ करते हैं डिस्क की केबल में, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करती हैं किसमें? अपनी जैसे लाइट का यूज़ करती हैं, लाइट में जो केबल लगती है वो कौन-सी लगती है? फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें 2 वायर का पेयर हो, यानी जोड़ा हो, उससे ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। ठीक है? इसका यूज़ करते हैं अपन टेलीफ़ोन लाइन कनेक्शन में। सैटेलाइट ट्रांसमिशन क्या होता है? अपना सैटेलाइट क्या होता है? उपग्रह होता है, उससे अपने ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट्स कौन से थे जो एक बड़ी जगह घेर लेते थे और बहुत अधिक बिजली का उपयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स एंड बल्ब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर जनरेशन के बारे में आपको पढ़ना है विस्तृत रूप से मैंने डाल रखी है, उसकी लिंक ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पाँचों जनरेशन एक साथ आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब्स दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, थर्ड जनरेशन में आईसी आई थी, फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया है, एक तो पेन ड्राइव, रोम, रैम, हार्ड डिस्क। तो कौन सी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको। ठीक है? सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक कार्य को निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है? यानी रन किया जा सकता है। बैच प्रोसेसिंग में, मल्टीटास्किंग में, रियल टाइम में, टाइम शेयरिंग में। तो कौन सी? मल्टीटास्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है? डॉट डॉट जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं है। ठीक है? कौन सा जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर नहीं है? तो टैग नहीं है। टैग का यूज़ किसमें करते हैं अपन? ऑपरेटर नहीं है। ठीक है? क्या नहीं है? ऑपरेटर नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायरस की फुल फॉर्म। ठीक है? तो कौन सी होती है? बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिege। ये आपको याद रखना है दोस्तों। वायरस। किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किया? ENIAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जॉन वॉन न्यूमन, जोसेफ एम जैकब, जेपी एकर्ट एंड जॉन मिचली। थर्ड वाला आंसर राइट है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है? और जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आ गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को। पहली बार फाइल को सेव करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? सेव, सेव एज, कंट्रोल प्लस एस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है? तो किसका? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से प्रोग्राम सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, फाइल मैनेजर, कंपाइलर। ठीक है? तो कौन से? यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है? अपने यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए दोस्तों। विंडो के साथ कुछ सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, उन्हें यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है? जैसे नोटपैड, वर्डपैड, ठीक है? विंडो एक्सप्लोरर, कमांड प्रॉम्प्ट, कैलकुलेटर, ठीक है? कैरेक्टर मैप, ये सब क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? जैसे मोबाइल की लैंग्वेज में अपन ऐप कहते हैं। अपनी यूजर की नीड के अनुसार जो प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाते हैं। फाइल मैनेजर कौन सा होता है? फाइल मैनेजर एक सब प्रोग्राम्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंपाइलर क्या होता है? किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को सोर्स कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? कंपाइलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनक्रिप्शन लेयर का द्वारा संभाली जाती है डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन। ठीक है? ये किस में आ गए अपन दोस्तों? सेशन लेयर किस में होती है? ये 7 लेयर होती हैं OSI में। ठीक है? तो कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेटा एक है, क्या है? वायरस है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखना है, जेटा एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ubuntu क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंडोज 98 है, तो ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल में किस चार्ट का उपयोग एक समय अवधि पर ट्रेंड्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट। ठीक है? तो कौन सा चार्ट होगा? लाइन चार्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से एक बाइनरी संख्या कौन सी नहीं है? ठीक है? तो ये क्लियर दिख रही है, मैंने आपको बताया था
बाइनरी नंबर में 0 और 1 होते हैं बस, इसके अलावा और कोई डिजिट ही नहीं होता है। और थर्ड में कितना दिख रहा है? 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? केमिकल, ऑप्टिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल। ठीक है, तो कौन सी? मैग्नेटिक। हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग होती है। इसकी ऊपरी सतह, निचली सतह, दोनों सतह पर डेटा को स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क को फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं। इसमें अनेक डिस्क प्लेटर का एक ग्रुप रहता है। क्या रहता है? और इसकी निश्चित आर्म पर एक रीड राइट हेड लगा रहता है। इसकी घूमने की स्पीड कितनी होती है? 3600 से 7200 आरपीएम होती है। और इसकी स्पीड किसमें मापते हैं? रिवॉल्यूशन पर मिनट में। इसमें रिवॉल्यूशन पर मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कमांडों के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है जो डेटाबेस में विभिन्न स्ट्रक्चरों को डिफाइन करता है? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो कौन सा नहीं होता? डीडीएल। डीडीएल है दोस्तों। इन कमांडों के स्टैंडर्ड्स को कौन सा डेटाबेस में विभिन्न स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है? स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए डीडीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइनेक्स में फाइल नेम डेटा डॉट टीएसटी को सॉर्ट करने में डॉट डॉट कमांड का उपयोग किया जाता है। सॉर्ट डेटा डॉट टीएसटी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जहां एसओआरटी दिख जाए कंप्यूटर के किसी भी सब्जेक्ट में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, बस दिमाग जिलाना है। ठीक है, वह पोर्ट जो एकीकृत वीडियो को एक्सेस देता है, कौन सा होता है? बीजीए, लैन, यूएसबी, ऑडियो। बीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, विशेष ध्यान रखना। बीबीए में कोड लिखने के लिए किस विंडो का उपयोग किया जाता है? प्रॉपर्टी विंडो, कोड एडिटर विंडो, फ्रेम विंडो और फॉर्म विंडो। तो कौन सी? कोड एडिटर विंडो। ठीक है, तो जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टैली में कितने पूर्व निर्धारित लेजर्स होते हैं? ठीक है, तो कितने होते हैं? 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमांडों का अतिरिक्त सेट कौन सा है जो आपके द्वारा मेन मेन्यू से सिलेक्शन करने के बाद कंप्यूटर में डिस्प्ले करता है? सब मेन्यू, मेन्यू सिलेक्शन, डायलॉग बॉक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा है? डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स अपना डिस्प्ले होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए, किसके लिए दोस्तों? स्लाइड के लिए। प्रेजेंटेशन में स्लाइडों के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए डॉट डॉट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। आ रहा है दोस्तों? पावर पॉइंट में एक अलग से टैब दी हुई है एनिमेशन, उसी में मिलता है कस्टम, कस्टम के अंदर मिलता है टाइमिंग। आ रहा है समझ में दोस्तों? कितने अंदर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक डॉक्यूमेंट डॉट डॉट हेल्प से बनाया जा सकता है। एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेस। ठीक है, डॉक्यूमेंट तो किससे? डॉक्यूमेंट किस में बनता है? एमएस वर्ड में। एक्सेल में वर्कबुक। ठीक है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, एमएस एक्सेस में डेटाबेस, टेबल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एचटीएमएल एक है, क्या है एचटीएमएल? एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। कौन सी है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नेटवर्क प्रोटोकॉल, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर क्या आ रहा है? मार्कअप लैंग्वेज आ रहा है दोस्तों। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अपनी जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये विषय ध्यान रखना। ठीक है, कॉन्स्ट्रैक्ट का उपयोग सिलेक्ट के लिए होता है। सिलेक्ट केस, व्हाइल लूप, फॉर, डू व्हाइल। ठीक है, तो किसके लिए होता है? सिलेक्ट केस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? एमएस एक्सेल, सी प्लस प्लस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस। तो कौन सी है? सी प्लस प्लस। कौन सी है? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस को ऊप्स भी लैंग्वेज कहा जाता है, ये विषय ध्यान रखना है। ठीक है, वीबीए के मैसेज बॉक्स में यस बटन डॉट डॉट मान को डिस्प्ले करती है। 2194, तो कौन सा है? 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नों में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ओसीआर, कीबोर्ड, मॉनिटर, एमआईसीआर। तो कौन सा नहीं है? मॉनिटर। ठीक है दोस्तों, मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर या रीडर, और एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन।
ठीक है, ये क्या होते हैं? ओसीआर, एमआईसीआर, ये स्कैनर होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप जिसे बोलते हैं जेपीईजी, ठीक है, एक डॉट डॉट है। तो जी क्या है? फाइल फॉर्मेट है, फाइल नेम है, फोटोग्राफिक्स ग्रुप है, तो जी क्या है? फाइल फॉर्मेट। वो भी कौन-सा? पिक्चर फाइल फॉर्मेट है दोस्तों, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और आया था, इनमें से कौन-सा बेस्ट पिक्चर के लिए है? तो इसका भी आंसर जेपीजी था दोस्तों। निम्न में से कौन-सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है? प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर, टोनर, तो कौन-सा है? डॉट मैट्रिक्स। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएमपी यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक डीडब्ल्यूपी डेसिव्हील प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉटेड मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, ईपीरोम, डबल ईपीरोम, डबल पीरोम और पीईप्रोम, तो कौन सा नहीं है? थर्ड वाला आंसर राइट नहीं है दोस्तों। ठीक है, पीरोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार डेटा स्टोर करने के बाद अपन डिलीट नहीं कर सकते। ईपीरोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार डेटा स्टोर करने के बाद उसे डिलीट करने के लिए पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें किसी भी डेटा को डिलीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शॉर्टकट का उपयोग पिछली वर्क पर जाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो कौन सी है? कंट्रोल प्लस F4 प्लस अल्ट या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F4, ठीक है? ये इस तरह से भी लिखा सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F4, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? कि स्ट्रोक का यूज लाइन के आखिरी में जाने के लिए होता है, बैकस्पेस होम अल्ट, ठीक है, एंड, तो कौन सा होगा? एंड की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मॉडेम। क्या कहते हैं? मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है? ठीक है दोस्तों, कैसा लगा? ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? जो नए स्टूडेंट हैं, इस तरह के प्रीवियस पेपर कंटीन्यूअस लगाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रीवियस पेपर के साथ।